बचपन से हमारे पेरेंट्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे टीचर्स या सोसाइटी की अगर हम बात करें, उन्होंने हमेशा हमें ये बोला है कि अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी परसेंटेज लेके आओ, टॉपर बनो और अच्छी प्लेसमेंट लो, फिर लाइफ सेट है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें, क्या रियलिटी ये है? मतलब क्या सही में ये रियलिटी है कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब मिल जाती है और जॉब, अच्छी जॉब हो गई तो मतलब लाइफ सेट है, लाइफ सेट हो गई? मतलब अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो बल्कि तो लाइफ, असली जिंदगी वहां से शुरू होती है, लाइफ सेट नहीं होती। और अगर लाइफ हम सेट हो ही जाती है तो आज इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्यों है? इनफैक्ट आज के टाइम पे जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स, वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस ये लाइफ सेट क्यों नहीं हुई, या लाइफ सेट क्यों नहीं है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है? और ये रीजन, मतलब इसकी प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम है, इसका रीजन क्या है इस प्रॉब्लम के पीछे का? क्या स्टूडेंट, क्या सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, मतलब क्या प्रॉब्लम है? आज की इस वीडियो में हम इसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों आज के टाइम पे इनफैक्ट टॉपर भी, मतलब हम तो टॉपर, मतलब हम तो ये बोलते हैं ना, टॉप करो, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, फिर लाइफ सेट है। आज के टाइम पे तो टॉपर्स भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्या रीजन है, क्या चीजें हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो है किन के लिए? अगर आप एक स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं होने वाली जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग करूंगा, कुछ ऐसे वर्ड बोलूंगा आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे एक जो यंगस्टर है उसका रील्स देख देख के अटेंशन टाइम भी बहुत कम हो चुका है ना। तो इट्स नॉट अ एंटरटेनमेंट वीडियो, ठीक है, इट थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है। एक मैं माइंड मैप भी शेयर करूंगा और कुछ पॉइंट्स हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और माइंड मैप के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। सो वाई कॉलेज टॉपर्स आर अनएम्प्लॉयड? मतलब जो हमें बचपन से बोला जा रहा है कि पढ़ो, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेट है। लेकिन फिर मतलब कहाँ लाइफ सेट है, क्या रियलिटी क्या है? ठीक है, क्या मतलब टॉप करने से अच्छी जॉब मिल जाएगी? रियलिटी तो ये नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा। तो क्या रीज़न है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़े ध्यान से इसको समझना। तो मेजरली 6 पॉइंट है मेरे पास, माइंड मैप का यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, टॉपर्स ट्रैप। ये जो टॉपर टॉपर टॉपर, ठीक है, कि टॉप करो, अच्छी परसेंटेज लेके आओ, पहले तो इस ट्रैप को समझते हैं। तो बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, डेंजरस बिलीफ क्रिएटेड बाय एजुकेशन सिस्टम, मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। ये जो एक बिलीफ बन गया है ना कि मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस, अच्छी परसेंटेज, अच्छे मार्क्स का मतलब सक्सेस है। भाई ये बहुत ही खतरनाक बिलीफ है जो कि बचपन से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे पेरेंट्स ने ना ये डाल दिया है। ये मतलब एक जो होता है ना कि बीज बो दिया था, अब वो पेड़ बनता है। तो आज के टाइम पे जो वो पेड़ बन गया, बट वो बीज तो बोया गया था ना। तो इतने टाइम से सुनते 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 हम, मतलब ये बहुत ही खतरनाक बिलीफ हमारे अंदर क्रिएट हो गया है, जो कि एजुकेशन सिस्टम ने करा है कि मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। लेकिन अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? मतलब जो ये एक बिलीफ बन गया, जो कि मैंने बोला डेंजरस बिलीफ है, अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मारते हैं। आपको भी पता है कि 90%, मैं तो बोलूंगा बल्कि 95, आप स्कूल्स कॉलेजेस में देख लो ना, कितने ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं चीज़ों को और समझ के करते हैं। 95, मतलब 100 में से 95 लोग, 95 लोग ऐसे हैं, आपको पता, जो रट्टा मारते हैं। अब बचपन में तो इतना तो पता नहीं होता, किसी को समझ नहीं होती, वो तो रट्टा मार मार के ही पास होता है। ठीक है। तो मतलब जो जितना ज्यादा रट्टा मार सकता है, जितना वो याद रख सकता है, उसको बोलते हैं कि वो मतलब ब्राइट स्टूडेंट है। जो रट्टा नहीं मार पा रहा, ठीक है, जो याद नहीं रख पा रहा, उसको बोलते हैं कि आप तो नालायक हैं। और मतलब रट्टा मार के पास हो रहे हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है, बस एग्जाम, कोई भी एग्जाम है वो क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में चीटिंग भी करते हैं, फर्रे चलाते हैं, है ना, चिट चलाते हैं, ये सब हमने हरकतें करी हुई है। तो लेकिन किस चक्कर में? क्या उससे हमारी, हमें वो काम, मतलब जो हम, मतलब वो लिख रहे हैं जो, क्या वो हमें एक्चुअली में आता है? नहीं। क्योंकि एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबर आएंगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये चीज आती है नहीं आती, बस एग्जाम में लिख दो। तो उसके चक्कर, अब हमें भी लगता है कि भाई एग्जाम में नंबर लेके आने, तो कुछ भी करके एग्जाम क्लियर करना है, चीटिंग करनी है, कुछ भी करना है। सर्टिफिकेट कलेक्ट करते रहते हैं, दुनिया भर के सर्टिफिकेट जमा करके रख लिए हमने। जब भी कोई कोर्स करने जाता तो पहला सवाल होता, भैया सर्टिफिकेट मिलेगी ना, इससे प्लेसमेंट मिल जाएगी? ठीक है, सर्टिफिकेट। तो कोर्स कर करके सर्टिफिकेट कलेक्ट हो गए, बट आता कुछ नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या है?
सर्टिफिकेशन की मतलब बंडल बने हुए हैं, एग्जाम क्लियर कर देते हैं और रट्टा मार के पास, मतलब कोई समझ के कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो रही। ठीक है, तो ये एक जो बड़ा डेंजरस जो बिलीफ बन चुका है कहीं ना कहीं, मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला ना, क्या ये रियलिटी है? नहीं, रियलिटी तो कुछ और है। तो रियल वर्ल्ड जो कि मतलब बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है रियल वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ पे कंपनी, अगर हम कंपनी की बात करें, जॉब लेने के लिए जाएं, तो आपको लगता है कंपनी तो आज के टाइम पे देखती ही नहीं है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे, आपके 95% है, 75%। हाँ, थोड़ा बहुत देखो, ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा तो चलो नंबर भी वो देखेगी, बट क्या सिर्फ कंपनी नंबर देखती है? नहीं। पहले के टाइम पे ये चीज होती थी, ठीक है, क्योंकि वही चीजें चलती आ रही है ना। पहले के टाइम पे कोई अच्छे मार्क्स लेके आ गया, ठीक है, लेकिन आज भी वही चल रहा है। आज के टाइम पे कंपनी सिर्फ मार्क्स देखती ही नहीं, 95 75 सब एक ही बराबर है। ठीक है, कंपनी क्या देखती है? कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी देखती है क्या आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब क्या आप, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या आप कुछ बेच सकते हैं, ठीक है, क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप लोगों को हैंडल कर सकते हैं, क्या आप कोई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि ये पर्सन जो 95% लेके आया है, ये मतलब आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो हमारे लिए, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप हमारी कंपनी को क्या फायदा दे सकते हो। ठीक है, तभी तो काम पे रखेंगे ना, जॉब पे रखेंगे। बट मतलब कंपनी क्या ये नंबर्स नहीं देखती? उनको नंबर का क्या वो अचार डालेगी? उनको उनको भी पता है कि नंबर और स्किल ये दोनों डिफरेंट चीज है, मार्क्स और स्किल। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। हमें तो जो बताया गया ना, जो डेंजरस बिलीफ क्या है कि मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस, रियल लाइफ में तो बिल्कुल इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि मैंने कोई चीज याद कर ली और मैं याद करके किस वो बोल रहा हूँ, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे वो चीज करनी आती होगी। कंपनी को मतलब है कि आपको करना क्या आता है, आप हमें फायदा, हमें क्या लेना आपके मार्क्स कितने आए हो। आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए हो, उससे हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा तब होगा जब आप ये चीज, मतलब आप हमारे लिए क्या कर सकते हो वो। अब ये मतलब उनको इससे मतलब है, ठीक है। और ये चीज कोई बताता ही नहीं है, कोई टीचर, कोई पेरेंट्स ये चीज बोलते नहीं है, सब पीछे पड़ रहे हैं, मार्क्स लेके आओ, मार्क्स लेके आओ, मार्क्स लेके आओ। तो आज के टाइम पे तो रियल वर्ल्ड मतलब बदल गया है, कंप्लीटली डिफरेंट रन करता है। अब बात करते हैं, और यही मतलब इस पे आने से पहले, थर्ड पॉइंट आने से पहले, यही टॉपर ट्रैप है। मतलब दिमाग में बांट दिया, मार्क्स से जरूर सक्सेस, टॉपर बनो। जिस चीज के लिए टॉपर बन रहे हैं, जॉब के लिए, जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं है कि आप टॉपर हो या नहीं हो। उसे तो इन चीजों से मतलब है, और इन चीजों पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे, या इन चीजों पे कभी ध्यान देने के लिए बोला ही नहीं गया। फिर आता है नेक्स्ट, अब बात करते हैं इवन जो टॉपर्स भी है वो भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एक हो गया कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो तो करता ही है, लेकिन जो टॉपर्स है, ठीक है, जो टॉपर्स है, जो मतलब अच्छे कॉलेज से पास आउट भी हो रहे हैं, या इनफैक्ट मतलब 12 आप देखो ना कि 12th में भी टॉप कर रहे हैं, 10th बोर्ड्स में टॉप कर रहे हैं, वो भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? उसके 4 पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कंपटीशन हैज बीन एक्सट्रीमली हाई एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। अब जो एग्जाम में टॉप भी कर लिया, ठीक है, या जो आप बोल लो कि जो टॉपर भी है, आज के आप टाइम पे देखो ना कि हर चीजों में आज कितना कंपटीशन है। मतलब एक ही जॉब के लिए या एक कोर्स करके आज लाखों हजारों लोग निकलते हैं। तो लैक्स ऑफ इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ एक इंजीनियर नहीं आ रहा आज, मतलब लाखों इंजीनियर। हर साल आप देखो ना कि अगर एक कॉलेज में इतने बच्चे हैं, हर साल उसमें बच्चे पास हो रहे हैं। हर साल लोग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और हर साल फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं। और सिर्फ एक कॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग का, इतने सारे कॉलेज है। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी, अब सिर्फ दिल्ली तो नहीं है इंडिया में, इतनी सारी स्टेट सिटी है, तो कितने सारे हैं, सोचो ना। तो कंपनी किसको लेगी और किस किस को लेगी? ठीक है, एमबीबीएस करने के बाद इतने सारे लोग एमबीबीएस कंप्लीट करके निकलते हैं, यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब। आप दिल्ली में, आप लक्ष्मी नगर चले जाओ, और वहां पे आंख बंद करके किसी को पत्थर मारोगे, बोलेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या मुखर्जी नगर, या बहुत सारे इतने वो बने हुए हैं। ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर, ठीक है, इतने सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, और बच्चा, सोचो, मतलब वो इतनी छोटी सी एज में ही उसे ये नहीं पता कि क्या करना है, क्या, हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो मतलब इतना कंपटीशन है हर जगह, क्या है कि लिमिट है, ठीक है, और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है किसी भी। आप देखो ना कि जॉब भी किनको मिलेगी, कुछ ही लोगों को तो मिलेगी ना।
यू क्या एग्जाम में इतने लोग, मतलब लाखों लोग एग्जाम देते हैं, मतलब करोड़ों लोग तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, और उसमें से कुछ सीट्स है, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और कंपटीशन इतना हाई है, तो इसलिए जो टॉपर भी है, अब टॉपर क्या कर लेगा जब टॉपर ही इतने सारे हैं? तो ये एक मतलब एक इशू है। दूसरा इशू है कि स्टूडेंट्स आर ट्रेन टू पास एग्जाम, नॉट सॉल्व रियल प्रॉब्लम, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर। तो अगेन मैंने क्या बोला कि जो टॉपर भी है, ठीक है, उसने पूरे अपने कॉलेज के या 12 साल स्कूलिंग के, 3 से 4 साल ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, उसने ये जो अपने 22-23 साल जो लगाए जिंदगी में, 22-23 साल, उसने उसको कभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं मिला। उसने सिर्फ किताबें पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ ली, सेल्स पढ़ ली, बिजनेस क्या होता है ये पढ़ लिया, बट उसको वो प्रैक्टिकली करना ही नहीं आता, सिर्फ पास होने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगेन मैंने क्या बोला कि जॉब में तो ये देखा जा रहा है ना, लेकिन पर्सन ने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया टॉप करने के चक्कर में। अब इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें बचपन से यही बोला गया कि मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। आप देख रहे हो ना कि क्या मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। तो स्टूडेंट के पास जो वो पढ़ रहा है उसको वो करना ही नहीं आता, दूसरी स्किल्स तो छोड़ दो, इनफैक्ट जो वो पढ़ रहा है उसे वही चीज करनी, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्सपोजर ही नहीं मिला ना, प्रैक्टिकल चीजें ही नहीं करी कभी। उसके बाद टू अगेन मैंने बोला कि सिर्फ डिग्री पे डिपेंड होना, टू मच डिपेंडेंस ऑन डिग्री, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, और कोई बैकअप, कोई स्किल नहीं, मतलब सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वही, जैसे एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो, अब उसने इतने साल, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इतने साल उसने उसी पे दे दिए, और स्किल मतलब जो वो टाइम स्किल डेवलपमेंट में लगा सकता था, उसने वो स्किल डेवलपमेंट में ही नहीं लगाई। एक बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, उसने अपने सारे इतने जो टाइम था सिर्फ नंबर्स लाने में करे, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा स्किल भी डेवलप करता हूँ। तो इसमें एक आपने नाम सुना होगा, अली बाबा, जैक मा, ठीक है, alibaba.com के जो ओनर है, जैक मा, उन्होंने एक बात बोली थी बड़ी अच्छी, एक किसी रील पे मैंने सुना था कि उन्होंने अपने बच्चे को बोला था, बेटे को, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा टॉपर बने, मैं उसको हमेशा ये बताता हूँ कि आपको टॉपर कैटेगरी में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टॉपर बनने के लिए आओगे या बनने के लिए जाओगे, या आप सोचोगे मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, अच्छी परसेंटेज लेके आनी है, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी में होगा। तो जब आपका पूरा फोकस उसी में ही होगा तो आप बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, अपनी स्किल डेवलप करने पे ध्यान ही, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं अपने बेटे को भी यही, मैं अपने बच्चों को भी यही गाइड करूंगा, करता हूँ कि आप एवरेज रहो तो चलेगा, आप 60-70% भी लेके आओ, ठीक है, 50-60-70-75 इतने परसेंट भी लेके आओ तो चलेगा। अब ये परसेंट लाने के लिए आपको पूरा दिन तो नहीं पढ़ना, अब जो टाइम आपका बच रहा है वो आप अपनी स्किल पे लगाओ, स्किल सीखने पे, क्योंकि यही स्किल आपको वो 100% वाले स्टूडेंट से अलग बनाएगी। ये जो जैक मा, अली बाबा के जो मालिक हैं, ठीक है, वो अपने मतलब बच्चों को ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई बैकअप स्किल ही नहीं है, 3-4 साल जितने भी जो वो टाइम था स्किल डेवलप करने का, एक्सपीरियंस लेने का, मेहनत करने का, काम करने का, वो करा ही नहीं है। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, घूमना फिरना बढ़िया मस्त, और मतलब सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना। तो इसलिए ये रीजन है कि जो टॉपर्स भी हैं, ठीक है, जो टॉपर्स भी हैं वो आज के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आई होप मतलब समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ यूथ। अब एक जो यंगस्टर है, ठीक है, उसकी क्या सबसे बड़ी क्या गलतियां है? तो अगेन 4 चीजें हैं यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं कि अब गलती कहाँ है, ठीक है। हालांकि कुछ गलती हमने डिस्कस कर ली, लेकिन फिर भी सबसे पहले नॉट रेडी टू स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, मतलब कि छोटा कुछ शुरू करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब तैयार नहीं है, पता नहीं एक ईगो आ जाती है, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली क्या चाहिए, हाई पैकेज। अब मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं ये छोटा काम करूंगा क्या, या मैं कुछ ये चीज करूंगा? हमें चाहिए डायरेक्ट बढ़िया 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का पैकेज, क्योंकि अगेन मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस, ये बोला गया ना कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा कॉलेज, अच्छा पैकेज, अच्छी प्लेसमेंट। तो हम कुछ छोटी करने के लिए रेडी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ छोटा करने के लिए रेडी नहीं है, और हमें चाहिए बड़ा पैकेज। अब बड़ा पैकेज मिल नहीं रहा है क्योंकि स्किल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। दूसरा, अवॉइड लर्निंग रियल स्किल, जैसे मैंने बताया। अब रियल स्किल्स कौन सी है? सेल्स। हमारे इंडिया में आज यंगस्टर सेल से भाग रहा है,
उसको कौन मतलब एजुकेशन में क्या आज के टाइम पे कोई टीचर ऐसा नहीं है क्या जो बच्चों को ये बता पाए, समझा पाए कि यार सेल्स से ही दुनिया चल रही है, सेल्स से भागते क्यों हैं लोग। मार्केटिंग क्या ये हमें करनी आती है? नहीं। सेल्स हमने पढ़ ली, एमबीए भी कर ली, सेल्स करनी नहीं आती, मार्केटिंग करनी नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी, हमें लगता है कि इंग्लिश बोलेंगे तो हम बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। नहीं, इंग्लिश बोलना कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब है कि कितनी आसानी से हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन, आज के टाइम पे भी हम कंज्यूमर बने हुए हैं आप, लेकिन कंटेंट क्रिएट, आपको लगता है कि इतने सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? कंटेंट क्रिएट तो 5% लोग भी नहीं कर रहे होंगे। इतनी जनता है जो कि सिर्फ देख रही है, रील्स स्क्रॉल कर रही है। पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, इन पे ध्यान नहीं दे रहे। लीडरशिप स्किल नहीं है, पता ही नहीं कि 2-3 लोगों को कैसे लीड करना है, मैनेज करना नहीं आता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल मार्केटिंग इन एआई, ये सारी स्किल को क्या कर रहे हैं, आज भी पता है कि एआई लोगों की जॉब खा रहा है। ठीक है, ये मानो या ना मानो, बहुत सारी एआई, जो चीज जो टूल 10 एम्प्लॉय, 15 एम्प्लॉय या 100 एम्प्लॉय का काम कर रहा है, जो बेसिक काम है, उसके लिए किसी को 15-20 हज़ार रुपए कंपनी दे रही है, तो वो क्यों देगी? वो टूल पे इन्वेस्ट करेगी। डिजिटल मार्केटिंग आज मतलब 10 साल से, 12 साल से चीख चीख के दुनिया बोल रही है डिजिटल करो, डिजिटलाइजेशन, ठीक है, हर चीज डिजिटल, बट फिर भी लोग बीए, बीकॉम, गवर्नमेंट जॉब, मतलब प्रैक्टिकल स्किल की इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करना बेकार है। इनफैक्ट आज अगर कोई बच्चा करने भी जा रहा है तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, अरे पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या पढ़ाई पे ध्यान दे, ये भी तो पढ़ाई है। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है यूथ की। आगे बात करते हैं। अगेन जो मैंने बोला ना कि छोटा कुछ शुरू करने से डर रहे हैं। अब डरना क्यों है? ठीक है, डरते इसलिए है, मतलब यार छोटा काम कैसे करूं, अगेन वही कि मैंने तो ये पढ़ाई करी है, मैं ये मतलब मैं तो इस कॉलेज से हूँ, मैं ये कंटेंट, मैं अपने क्या ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, मैं सेल करूंगा, मतलब मैं ये चीज करूंगा क्या? अब एक ये चीज आ जाती है, लोग क्या कहेंगे, अरे आपने तो ये एजुकेशन ली थी ना, आप ये काम कर रहे हो, ये क्या है? तो लोग क्या कहेंगे, मेरे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं तो कुछ और बैकग्राउंड का हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ी बीए है, ये सब चीजें हैं, बीकॉम वीकॉम, अब मैं ये चीज करूंगा। तो कुछ लोगों को लगता है मतलब इन चीजों की वजह से कुछ छोटा करने, मतलब एक्सपीरियंस काम करने से, काम मिल नहीं रहा मार्केट में, लेकिन कुछ शुरू करने से मतलब घबराते हैं। ये कुछ रीजंस है। उसके बाद जो कि मेन चीज है वो ये है कि देखो आज के टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेट ने सब बदल दिया है। ठीक है, आज से 4-5 साल, मतलब 6 साल से पहले या 6 साल में दुनिया एक तरीके से 360 चेंज हो गई है और हर टाइम बदल रही है। ठीक है, आज के टाइम पे तो कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है, कोई भी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता है, कोई भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकता है आप। ठीक है, आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, इनफैक्ट आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आज के टाइम पे खुद का बिजनेस शुरू करना इतना आसान है कि दुनिया में आज से पहले कभी इतना आसान था ही नहीं। पहले बहुत पैसा लगता था, चीजें लगती थी, बट फिर भी बहुत सालों पहले हमारे इंडिया में कभी कोई जॉब नहीं करता था, सब एक एक व्यापारी या एंटरप्रेन्योर होते थे, छोटा मोटा कोई काम करते थे। कोई लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई किसी दूसरे गांव में जाके कुछ अपना सामान बेच के आ रहा होता था। ठीक है, व्यापारी बोला जाता था ना उनको। मे भी हिस्ट्री में चलो हिस्ट्री में तो ये बताया नहीं गया, लेकिन ये सब चीजें होती थी। लेकिन आज के टाइम पे सब कितना आसान हो चुका है। आज कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है बिना कोई ऑफिस खोले। आज आप घर, आपका स्मार्टफोन ही एक ऑफिस है। ये फोन है, अगर आपके पास ये फोन है और आपके पास कोई स्किल है या फिर आपके पास इंटरनेट है, तो आप एक बिजनेस ओनर हो चलते फिरते। बिना कोई एम्प्लॉय, बिना कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस आज के टाइम पे शुरू किया जा सकता है। तो मतलब इंटरनेट ने ये सब चीजें, आज के टाइम पे इंटरनेट ने ये चीजें बदल दी है। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। और जो एवरेज लोग हैं, ठीक है, जो इनफैक्ट जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री नहीं है ना, वो सब इनको यूज करके लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे इंटरनेट ने सब चेंज कर दिया है। मिस्टेक क्या है कि आप लोग इसको नहीं समझ रहे जो, ठीक है। और मतलब ये कुछ रीजंस हैं जो मैंने मतलब जो मुझे लगे और प्रैक्टिकल भी है। तो कमेंट में आप बता सकते हो कि मतलब और क्या एक जो यंगस्टर है और क्या मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, एक जो यूथ है और क्या वो मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, चलो ये चीजें तो बता दी भाई, सॉल्यूशन क्या है? तो देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं तो आपको 2 सॉल्यूशन दूंगा। सबसे पहला है
गेन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल स्किल। अभी आप, अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, तो मैं आपको बोलूंगा जो भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो ना, उसकी प्रैक्टिक मतलब एक्सपीरियंस लो उसका। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एजुकेशन ले रहे हो ना, प्रैक्टिकल करो, ठीक है। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, और आपको वो चीज करनी नहीं आती। और एक्सपीरियंस लो और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखो, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन एक बहुत, ठीक है, हर जगह काम आएगी। रियल मतलब सिर्फ मतलब प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में हर जगह काम आएगी। तो मतलब रियल लाइफ स्किल है। सेल्स, अगर आपको सेल्स करनी आ गई आज, मतलब आप खुद सोच के देखो कि यार हमारा इंडिया का मतलब इंडियन यंगस्टर कैसा है, मतलब अनएम्प्लॉयड कोई कैसे हो सकता है। अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि मेरे पास काम नहीं है। लेकिन अगर किसी के इंसान के पास दो हाथ है, पूरा शरीर सही है, प्रोटेस्ट करने से बढ़िया, ठीक है। देखो आप प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। बट यार जिसके पास दो हाथ है, दो पैर है, और वो पैसा नहीं कमा पा रहा, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो सिर्फ उसकी गलती है, क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है। अगर आपके पास सेल्स स्किल है, हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे 150 करोड़ बोला जाता है कि 150, मतलब 150+ CR की पॉपुलेशन है, 150 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है इंडिया में। और जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। अगर आपको सेल करना आता है तो आप कुछ भी बेच सकते हो, इतने सारे लोग हैं दुनिया, मतलब हम भी तो वही है ना, लोग जो रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो जो बेच रहा है वो पैसा कमा रहा है। अगर आपके पास सेल्स स्किल है, मुझे ये समझ नहीं आता कि यार अनएम्प्लॉय कैसे रह सकता है कोई, अगर एक स्किल सीख ली, कुछ कुछ बेचना, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग करने में ध्यान दो, क्योंकि अगर आप खुद का कुछ भी करोगे मार्केटिंग, अगर आप बढ़िया सीए भी हो, आपको सीए बट आपको जॉब नहीं मिल रही कुछ भी, तो आप खुद की मार्केटिंग करोगे, आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। आप कोई डॉक्टर हो, ठीक है, मार्केटिंग करनी है, आपकी जॉब नहीं लगी, आप खुद की मार्केटिंग करो, पर्सनल ब्रांड बनाओ, लीडरशिप, डिजिटल स्किल सीखो ना, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, लीड जनरेशन, कुछ भी करोगे ये सब चीजें जरूरी होती है। फिर वीडियो एडिटिंग सीखो, आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएट करोगे, वीडियो एडिटिंग आज के टाइम पे हर कंटेंट क्रिएटर अच्छा वीडियो एडिटर ढूंढ रहा है। तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स, थंबनेल डिजाइनिंग, समझ रहे हो आप, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो मेकिंग, ये प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान दो। वो ये पूरा बीए बीकॉम में जो आप चीजें पढ़ रहे हो वो आउटडेटेड है, वो कहीं काम ही नहीं आएगी। तो जो भी कर रहे हो उसको एक्सपीरियंस लो, प्लस प्रैक्टिकल स्किल सीखो। मेरा ये सॉल्यूशन, मतलब मेरी एडवाइस है एज अ सॉल्यूशन। एंड सेकंड, बिल्ड इनकम सोर्सेज। भाई अगर आप कुछ करो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने पे ध्यान दो, और कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करो, इंटर्नशिप करो, कुछ करो, ठीक है। अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो और पैसा कमाओ। या आप कुछ भी जॉब, अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो, और इनकम, मल्टीपल इनकम या कुछ और इनकम बिल्ड करो। आज के टाइम पे पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, बट अगेन स्किल, स्किल होगी तो बात ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाऊं, बात ये है क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है इसलिए आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो ये दो सॉल्यूशन है। और लास्ट एक अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब लेकिन ये दो है, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल सीखो और एक्सपीरियंस लो, काम करो, मतलब काम करो, ठीक है। और पैसा कमाओ। अब एक अपॉर्चुनिटी इमेजिन करिए, ठीक है। आई होप, इसको बताने से पहले, ठीक है, मैं एक बार दोबारा ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये वैल्यूएबल लग रहा होगा, ठीक है, लग रही होगा, सॉरी, ठीक है। मतलब देखिए बिल्कुल नेचुरल है ये, जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा एडिटिंग या ये नहीं, बिल्कुल नेचुरल हम बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको पूरी वैल्यू इसमें मिली होगी, ठीक है, और ये सब चीज़ आपको समझ आई होगी। सो देखिए एक अपॉर्चुनिटी अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इमेजिन करिए, ठीक है। इमेजिन करिए कि आप अपना, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि अपना खुद का एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करिए। और इमेजिन करिए कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ, सोचिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इमेजिन करिए कि आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर पा रहे हैं मात्र 30 मिनट में। अब 30 मिनट में कैसे, बिना खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, देखिए, बिना खुद का कोई प्रोडक्ट, मतलब आप खुद का प्रोडक्ट मत बनाओ, ठीक है। आप बिना खुद के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, अपना प्रोडक्ट, सॉरी, अपना बिजनेस स्टार्ट करो विदाउट गेटिंग ऑन प्रोडक्ट सर्विस। कोई बिना कोर्सेज बाय, बिना कोई, इतना कोर्सेज पे हर जगह पैसा लगा लगा के कोई फायदा नहीं है। बिना कोई कोर्सेज बाय करे, बिना कोई हाई टेक्निकल स्किल, अगर आप ज्यादा टेक्निकल स्किल भी नहीं है, ठीक है, तब भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हो बिना हर महीने के बिजनेस एक्सपेंसेस,
बिना हर महीने के, सोचो आपने हमेशा यही सुना होगा ना कि बिजनेस में खर्चा होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होती है, हर महीने का खर्चा। अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊं जहाँ पे हर महीने के आपके कोई खर्चे ना हो, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को कहीं से भी कर पाओ, आप कैफे में बैठे हो वहां पे कर पा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां पे, कहीं पे भी पार्क में बैठे हो वहां पे आप अपने बिजनेस को कर पा रहे हो, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विस सेल कर सकते हो। अगेन मैंने क्या बोला कि सेल्स, ठीक है। तो सोचो अगर आप सेल्स सीख रहे हो और करते करते सीख रहे हो, मतलब आपके पास एक मौका है कि आप सेल कर रहे हो, क्योंकि एक ये ऐसी स्किल है, ये बिजनेस की सारी वो स्किल ऐसी होती है जो करते 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 आती है, ठीक है। तो आप सोचो कर रहे हो, आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा ज्यादा, आप कर रहे हो और करते करते आप वो स्किल डेवलप कर रहे हो, और वो स्किल डेवलप करते करते आप पैसा भी कमा रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विस को सेल कर सकते हो यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल। तो मैं आपको बोल रहा था आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मतलब आज ट्रेंड पे चल रहा है और हर चीज डिजिटल हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, कंटेंट क्रिएशन, फनल बिल्डिंग, ये सारी चीजें अगर आपको सीखने को मिले और इस सीख के ही आप अपने बिजनेस को बिल्ड करो तो कैसा रहेगा। रेडी टू यूज सेल्स फनल, आपको सेल्स फनल बने बनाए सेल्स फनल मिले, बिना कोई पेड टूल को यूज करे, मतलब वही हर महीने का कोई पेड टूल पे खर्चा नहीं है, मल्टीपल इनकम आप जनरेट कर सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के टाइम, दूसरे लोगों के स्किल और दूसरे लोगों के एफर्ट्स को भी यूज करके पैसा कमा रहे हो। तो अगर आपको कोई एक ऐसा बिजनेस मिले तो क्या आप उसको मतलब करना चाहोगे? तो करना चाहोगे ही, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये हार्श रियलिटी है, ठीक है। सो अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो गिफ्ट आपके लिए ये है कि आप हमारा एक फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हो, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस को करने में, और इस तरीके से अगर ऐसा कुछ मिले तो, ठीक है, जहाँ पे आप पार्ट टाइम में इनकम जनरेट कर पाओ और स्किल भी डेवलप कर पाओ, जो आप अपनी करंट एजुकेशन या जो भी करंट प्रोफेशन है उसके साथ स्किल डेवलप करके एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और पैसा भी आप कमा पाओगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितना बिजनेस जनरेट करोगे। सो अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिखा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, एंड मैं आपको एक फ्री वेबिनार का एक्सेस दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो, जहाँ से आपको मतलब आइडिया मिल जाएगा, आपको समझ आएगा कि कैसे मतलब क्या बिजनेस है, क्या चीज़ है, एंड अगर आपको लगता है वर्थ इट तो आप शुरू कर सकते हो, मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो एज अ गिफ्ट आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी मैं शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, और आपको रियलाइज हुआ होगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या सोल्यूशन है। सो इस वीडियो को मतलब लाइक करिए, हर पर्सन के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अब मिलते हैं एक नई वीडियो में।